जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। हाँ, आपके मन पसंद से आप खुद की मर्जी से शादी करोगे फिर फैमिली की मर्जी से, और आफ्टर मैरिड आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, शादी के बाद आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। सबके मन में होती है ना जानने की इच्छा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है और एक ऑप्शन आपको चुन लेना है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देख लेनी है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चुनते हैं वो आपसे टोटली रेजोनेट करता है, पर कभी कभी नहीं करता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो जो ऑप्शन आप चुनते हैं, अगर थोड़ी देर उसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये मुझसे मैच नहीं करता, रेजोनेट नहीं करता, तो आप दूसरा ऑप्शन एक बार ज़रूर सुनकर देखें। क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। पर्सनल रीडिंग तो नहीं है, समझदारी इसलिए आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, आप जानना चाहते हैं। आफ्टर मैरिड आपकी लाइफ कैसी होगी, शादी के बाद आप लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। सबसे पहले हम आपको बताएं जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, जिनके भी साथ आपकी शादी होगी, फायर साइन के होंगे बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। और हो सकता है कि थोड़ा सा उनके साथ आपका एज डिफरेंस इशू हो, थोड़ा सा गुस्से वाले होंगे। अगर आप रूठ जाओगे तो जल्दी मनाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होंगे, थोड़ा सा पुराने ख्यालातों के होंगे। लेकिन हाँ, देखने सुनने में बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत गुड लुकिंग होंगे, ठीक है। काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप होंगे, बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं होंगे, लेकिन दिल के बहुत सच्चे, बहुत साफ व्यक्ति होंगे। तो हम आपको बताएं, आपकी अरेंज मैरिज होगी। जी हाँ, आपकी अरेंज मैरिज होगी और आपके मर्जी के खिलाफ होगी। जिनसे आपकी शादी होगी आप उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। शुरू में आप दोनों के बीच जैसे ऐसा ही रहेगा कि आप उन्हें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मर्जी से शादी नहीं हुई होगी। तो आप उनसे ढंग से बात नहीं करेंगे, आप हमेशा कोसेंगे कि क्यों मेरी इस इंसान से शादी हो रही है।
शुरू शुरू में आप दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होंगे। आफ्टर मैरिड काफ़ी लड़ाई झगड़े होंगे। अच्छा, जिनसे आपकी शादी होगी ना, डिस्टेंस में शादी होगी आपकी, मतलब आस पास आपकी शादी नहीं होगी, या तो आप उनके साथ कहीं दूर जाकर लाइक शिफ्ट हो जाओगे कहीं बाहर। तो शुरू शुरू में ऐसा होगा कि जैसे कि फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, बहुत स्ट्रांग फैमिली इशू होगा, और किसी न किसी बात को लेके लड़ाई झगड़े लोग लगाते रहेंगे, लड़ाई झगड़े आपस में कराते रहेंगे। कभी कभी आपका मन होगा कि काश मैं इसको छोड़ के कहीं दूर चली जाऊं, कहीं दूर चला जाऊं। लेकिन लेकिन 1-1.5 साल बाद आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। 1-1.5 साल बाद आप लोगों के बीच इतना प्यार बढ़ जाएगा, धीरे धीरे करके इतना प्यार बढ़ जाएगा कि हम क्या बताएं। आप दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। कभी कभी ना हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो भी हमें बहुत तकलीफ़ें दिया करते हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं से तकलीफ़ें मिल रही होती हैं। शुरू शुरू में ना वो आपको पहचानेंगे नहीं, वो आपको जानेंगे नहीं, तो वो बेवजह ही आपसे लड़ाई झगड़े किया करेंगे, बेवजह ही आप पर उंगली उठाया करेंगे, बेवजह ही कुछ ना कुछ आपको सुनाते रहा करेंगे, दूसरों की बातों में आकर आपसे झगड़े करते रहेंगे। लेकिन धीरे 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 जब उन्हें एहसास होगा ना कि आप कैसे इंसान हो, तो उनकी सोच, उनके विचार, उनकी धारणा सब बदल जाएगी आपको लेकर, और वो आपसे बहुत प्यार करने लगेंगे, बहुत प्यार हो जाएगा आप लोगों के बीच। आपको पता है, आपकी छोटी सी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखेंगे वो, आपको खुश करने के लिए, आपकी खुशी के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने के लिए तैयार रहेंगे, हर लेवल पर एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत बहुत मेहनत करेंगे, आपकी हर विश पूरी कर दिया करेंगे। मतलब इतना अच्छा कनेक्शन हो जाएगा कुछ दिनों बाद। अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या तो आपका कुछ कर्मा होगा या फिर उनका कुछ कर्मा होगा, जिस वजह से 1-1.5 साल तक आप लोगों के बीच अच्छी नहीं बनेगी। हमें लगता है कि जब आपकी शादी होगी ना इनसे, लाइक आपकी मर्जी के खिलाफ, तब आपकी ज़िंदगी में कोई और होगा, आप उससे अपने दिल दिमाग से नहीं निकल पाओगे, आप हर वक्त उसे ही याद करोगे जब आपकी शादी इनके साथ करा दी जाएगी। शुरू शुरू में तो काफ़ी झगड़े होंगे, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे नहीं और समझने के लिए तैयार भी नहीं होगे, क्योंकि आपके अंदर जिद रहेगी, आपके अंदर गुस्सा रहेगा कि इससे मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है। लेकिन धीरे धीरे एक समय वो होगा, एक समय वो आएगा कि आप दोनों एक दूसरे की जान बन जाओगे, ये समझ लो। इस कदर अटैचमेंट हो जाएगा, इस कदर अटैचमेंट हो जाएगा कि आप इनको छोड़कर ना एक दिन भी कहीं बाहर नहीं रह पाओगे, ये समझ लो। फिर अगर कोई आपके खिलाफ इन्हें भड़काता है या फिर कोई लड़ाई झगड़े कराने की कोशिश करता है, उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हर हाल में ये आपका फेवर लेंगे, हर हाल में आपके साथ खड़े होंगे, ये हर हाल में आपका सपोर्ट करेंगे, जस्टिस करेंगे हर हाल में आपके साथ, किसी की भी बातों में आकर आपके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, आपको समझेंगे। अगर आप कभी दुखी हो जाओगे ना, तो हर हाल में आपको मनाने की कोशिश करेंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग्स इस कदर आपको मिलेगी, मतलब पूरी तरीके से ये रिश्ता इस कदर चेंज हो जाएगा कि आपको यही लगेगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है, और आप दोनों ही एक दूसरे का आभार व्यक्त करते थकेंगे नहीं, ये समझ लीजिए। आप उनको पाकर बहुत खुश होंगे, वो आपको पाकर बहुत खुश होंगे, लेकिन कुछ दिनों तक बेकार की नेगेटिविटी, बेकार के लोगों की वजह से आप लोग झगड़ा करेंगे। तो आप अभी से समझ लीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप कभी भी ना
धैर्य मत खोना। कभी कभी जो लव मैरिज होती है उसमें बाद में बहुत किचकिच हो जाती है, और कभी कभी कुछ अरेंज मैरिज ऐसी होती है जहाँ पर आपकी मर्ज़ी के खिलाफ शादी होती तो है शुरू शुरू में, लेकिन बाद में इतना प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है, वही सेम कंडीशन आप लोगों की होने वाली है, ये समझ लीजिए। वही वही सेम टू सेम चीज़ें, मतलब कि इतना प्यार हो जाएगा कि आप दोनों रह नहीं पाओगे एक दूसरे के बिना। आपका प्यार ना एक मिसाल कायम कर देगा कि बताओ इनके बीच कितनी अंडरस्टैंडिंग है। फिर पता है क्या बताएं, बहुत मेच्योरिटी, बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपके पर्सन के अंदर, धीरे 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 धीरे, और बहुत स्पिरिचुअल, बहुत सोल लेवल का कनेक्शन हो जाएगा आप लोगों का, बहुत सोल लेवल का। बहुत ट्रस्ट होगा एक दूसरे के प्रति, बहुत रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे की। हम अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? प्यार चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, है ना? यही तो सोचते हैं ना कि बहुत ज़्यादा धन दौलत ना हो तो भी चलेगा, लेकिन प्यार, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हमेशा रहनी चाहिए हम दोनों के बीच। तो ये आफ्टर मैरिड आपका बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, और आपकी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजर जाएगी। तो कभी भी मूव ऑन करने के बारे में, उनको छोड़कर जाने के बारे में ना सोचना। हो सकता है कि आपका पास्ट आपसे कहे, आप जिनसे पहले प्यार करते होंगे, कि हो सकता है कि आपका प्यार, आपका पास्ट आप पर हावी हो जाए और आपको कुछ दिनों तक लगे कि यार मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई है और मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, मुझे अब किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपका प्यार, जिनसे भी आप प्यार करते हो, वो आपसे कहें कि इसे छोड़ दो और मेरे साथ चलो, तो आप ऐसा कुछ मत करना, ठीक है? क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा, वो आपके लिए गलत हो जाएगा, और ये आपके लिए 100% परफेक्ट होंगे। कुछ दिनों बाद आपके सब्र का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बस कुछ दिनों तक का वेट करना है आपको, क्योंकि शायद इनके कुछ कर्मा है, इनके कुछ कर्मा है जिसकी वजह से ये थोड़ा परेशान रहेंगे और आपको भी परेशान करेंगे। लेकिन एक समय वो होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसा आपने सोचा नहीं है ना, उससे भी अच्छा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? तो डियर, आफ्टर मैरिड आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। आप ना उन सब के लिए मिसाल होंगे जो लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज नहीं करनी है। ये लव मैरिज, अरेंज मैरिज, सबके ऊपर हो जाएगी आपकी शादी। आप देखना, आप लोग खुद ही लोगों को सजेशन दोगे, लोगों को मोटिवेशन दोगे। ऐसा ऐसा होगा आपका जीवन, बहुत खुशहाल, बहुत प्यार भरा, बहुत पवित्रता होगी उसमें, बहुत रिस्पेक्ट होगी एक दूसरे के प्रति, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि डियर देखिए, लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज? और आफ्टर मैरिड आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी होगी उनके साथ? हाँ, किस तरह से शादी होगी आपकी, कैसे जीवन साथी होंगे आपके? शादी के बाद किस तरह की ज़िंदगी आप उनके साथ जीने वाले हैं? ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। तो स्ट्रांगली साइन की बात कर लें। देखिए, इधर जो बहुत स्ट्रांग साइन है वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थोड़ी सी कम है, ठीक है? वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है, लेकिन कर्क, वृश्चिक, मीन राशि थोड़ा सा कम है।
डियर, बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी लव मैरिज होगी। लेकिन हमें बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी। अब आप कहेंगे कि दीदी जब लव मैरिज होगी, मेरे मनपसंद इंसान से होगी, तो फिर इसमें दुख के साथ सूचित क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि दुख के साथ इसलिए सूचित करना पड़ रहा है कि आपकी शादी ना आपके ट्विन से होगी। अब आप कहेंगे दीदी ये तो और भी ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए कि मेरे ट्विन के साथ मेरी शादी होगी, जिससे मैं अंतर मन की गहराइयों से प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, उससे मेरी शादी होगी। लेकिन आपको पता है ना, ट्विन सोल जर्नी लोहे के चने चबाने, दांत टूट जाएंगे पर चने नहीं टूटने वाले, जानते हैं ना। एक ऐसे इंसान के साथ आपको जीवन जीना है जो कभी फीलिंग्स ही बयां नहीं करता, जो चुप रहता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो बहुत डोमिनेटिंग है हार्ड वर्किंग है, हाँ जी हार्ड वर्किंग है, लेकिन अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और इन फ्यूचर अगर कभी किसी भी तरीके का मतलब इशू हुआ तो आपका साथ नहीं देंगे, ये फैमिली का साथ देंगे। देखो, प्यार तो वो भी करेंगे आपसे, प्यार तो वो भी करते हैं क्योंकि तभी लव मैरिज होगी, क्योंकि प्यार होगा, लेकिन उनका कर्मा बहुत ज़्यादा है और जब तक उनका कर्मा क्लियर नहीं हो जाएगा वो आपके दर्द की वजह बनते रहेंगे। कभी कभी ना हमारा ट्विन ही हमें कार्मिक वाली एनर्जी महसूस कराता है, जैसे कि ऐसा लगता है कि क्या ये मेरे बुरे कर्मों का फल है क्या, या फिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, मैंने ऐसे कौन सा कर्म बिगाड़ा है भगवान जो ये मेरी जिंदगी में आया। दूसरों से अट्रैक्ट होना, थर्ड पार्टी के पीछे भागना, बातें छुपाना, कभी भी कोई क्लियर बात ना करना, हमेशा अपनी चलाना, बात बात पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन दिखाना, दूसरों की बातों में आके झगड़ा करना और कभी भी मेरा साथ ना देना। क्या है ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है या मेरे बुरे कर्मों का फल है? अब हम देखो, हम ये तो जानते हैं कि शादी आपकी लव मैरिज होगी और आपके ट्विन के साथ होगी, लेकिन इसमें भी बाहर आएगी। इतना सुनकर नेगेटिव मत हो, होपलेस मत हो, बाहर आएगी लेकिन बहुत वक्त लगेगा। इनको सुधरने में, इनको बदलने में बहुत वक्त लगेगा। वो तब जब ये आपको कम से कम 10-12 साल रुला लेंगे ढंग से। अगर इतने आंसू बहाने की सामर्थ्य हो आप में तो ही अपने ट्विन के साथ शादी करना। संजोग पूरे बनेंगे कि आप दोनों की शादी हो सकती है। हो सकता है ये खुद भी तैयार हो जाए, क्योंकि ये पता है कैसे कनेक्शन होता है कि आप अगर इनके पीछे भागोगे तो ये आपको इग्नोर करेंगे, और अगर आप इन्हें इग्नोर करोगे, इनसे दूर भागोगे तो आपके हाथ पैर छूने लग जाएंगे। इसमें ये होता है। तो अगर आपने कहा ना कि ठीक है अब अपने अपने रास्ते अलग करते हैं, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तो ये हाथ पैर जोड़ने लग जाएंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, फलाना ढिमकाना, आपके पीछे आएंगे, हर कीमत में आपके पीछे आएंगे। लेकिन जब आपका दिल बहुत भावुक हो जाएगा, आप कहोगे अच्छा ठीक है, फिर 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन अच्छे से बात होगी, फिर ये भागना शुरू, फिर ये इनका अट्रैक्शन शुरू और लोगों के साथ। आत्मा से हमेशा आपसे जुड़े हैं, लेकिन फ्लर्ट करना, बाहर जाके टाइम पास करना, दूसरों के साथ संबंध बनाना, इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे। हमेशा ना रूड बिहेव करेंगे, चिड़चिड़ापन दिखाएंगे। और जैसे कि अगर इनकी मदर हैं तो उनके कहने पर, उनके सिखाने पे
बहकाने पे बहुत ज़्यादा आएंगे, समझ रहे हैं। अगर इन्हें पता भी होगा कि वो गलत हैं तो भी आपका साथ नहीं देंगे, उनका ही साथ देंगे, क्योंकि जितने डोमिनेटिंग ये है ना उतनी इनकी फैमिली है। जो ये आपके साथ करते हैं वो इनके साथ बचपन से होता आया है। तो अब होता है ना कि पति बाहर का गुस्सा पत्नी पे निकालता है, ऑफिस का गुस्सा पत्नी पे निकालता है, पत्नी पति का गुस्सा बच्चों पे निकालती है, और बच्चे अपना गुस्सा खिलौनों पे निकालते हैं। चैन बनी हुई है ना, सब अपना अपना गुस्सा निकालते। बेचारा खिलौना किस पे गुस्सा निकाले, अब वो तो वस्तु है। बच्चे खिलौने तोड़ देते हैं, जाओ। या फिर अगर उनके आसपास कोई उनसे छोटा भाई बंधु होगा तो उसको पीट पाट के चला देंगे। तो जो इनके साथ बचपन से हुआ है ना, अब वो से झेलने के लिए आप जाएंगे इनकी ज़िंदगी में, तो मतलब काफ़ी वक्त लग जाएगा आपकी ज़िंदगी में खुशियों का उदय होने में, लाइक सब कुछ अच्छा होने में वक्त लगेगा। अगर आप इतने साल रोने के लिए तैयार हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं रोना चाहते अगर, तो देखो सोलमेट, देखो सोलमेट बढ़िया होते हैं, ठीक है। ट्विन से प्यार हमेशा रहेगा, सोलमेट से आप कभी उतना प्यार नहीं कर पाएंगे, उतना समर्पण नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या फ़ायदा कि जिससे आप इतना प्यार करें वो आपके प्यार की कदर ही ना करे, वो आपके प्यार को समझे ही नहीं। बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी पुराने ख्यालातों के होना, ये सब आपको रास नहीं आएगा। आप खुश नहीं रह पाएंगे, एक तरीके से हम अभी बता रहे हैं, आप खुश नहीं रहेंगे। आप इनसे प्यार करेंगे, ये औरों से प्यार करेंगे, और मतलब फैमिली, अगर ये किसी बात में दुखी हैं, आप इन्हें बहुत प्यार से समझा रहे हैं तो भी आपको इग्नोर करेंगे, आपका प्यार इग्नोर करेंगे, बात बात पर दुनिया भर की बातें सुना दिया करेंगे। मतलब तोड़ने में ना कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, ये इस कदर तोड़ेंगे आपको। बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत रहेगा, दूसरों की वजह से आपसे झगड़े करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इनका करियर की तरफ होगा, फैमिली की तरफ होगा। अच्छे स्टेबल होंगे, हमें ऐसा लगता है कि एज डिफरेंस भी होगा इनके साथ आपका जहाँ तक, और अच्छे स्टेबल होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन आपको पता है जो स्टेबल लोग होते हैं ना, उन्हें और ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और ज़्यादा, तो उन्हें और ज़्यादा चाहिए होंगे, उसमें लगे रहेंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, काम से काम, काम से काम, कम बोलना, इमोशंस, जज्बात। अगर आपकी कोई बात बुरी लगेगी तो उसे दिल में रख लेंगे, घुटते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, आपसे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ क्लियर नहीं करेंगे, मुंह फुला लेंगे, तो बुरा लगेगा ना आपको। अब कितने लोग यहाँ पे ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे दीदी कोई बात नहीं, कम से कम वो मेरे साथ तो रहेंगे, वो भला है बुरा है, वो जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता, अगर ये वाली फीलिंग है तो कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। हाँ हाँ, जब ये सुधरेंगे, जब ये सुधरेंगे तो बिल्कुल सुधर जाएंगे, ये समझ लो, फिर सब अच्छा होगा। पर उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे कि कर्मा क्लियर होने में वक्त लगेगा। आपने धरती पर इनके लिए ही जन्म लिया है, कहीं ना कहीं इनके लिए ही आप आए हो, तो अब इनका कर्मा क्लियर कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, तो आप वो करोगे ही करोगे, चाहे रो के करना पड़े, चाहे हंस के करना पड़े, लेकिन आप करोगे ना, बैक ऑफ तो नहीं करोगे। और अगर कर लेते हो तो फिर ये आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन अगर आप इनके साथ वैवाहिक जीवन के अच्छी सपने देख के, अच्छी कल्पनाएं लेके बैठे हैं, तो वो नहीं होने वाला। ये हमेशा टॉम एंड जेरी वाला खेल खेलेंगे। अगर इतना सब आप सह सकते हैं, आपका प्यार इस लेवल तक उच्च दर्जे का है, इतना समर्पण है आपके प्यार में, या फिर आप इनके लिए इतना समर्पित हैं, आप इनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, फिर तो आप दोनों का जन्म भी सफल हो जाएगा, और भगवती ने चाहा तो फिर आपका लास्ट बर्थ होगा। अगर आप इनके साथ वैवाहिक जीवन में गए
तो फिर आप दोनों इस जन्म के शिव शक्ति बन जाएंगे। बिल्कुल, समझ रहे हैं? तो ये होने वाला है शादी के बाद। बाकी हमने आपको बता ही दिया है जो हमारी वीडियो का टाइटल है कि लव मैरिज होगी फिर अरेंज मैरिज होगी। तो डियर इधर लव मैरिज होगी, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।